तो एनडीए वाली बेटी प्रोग्राम में आपका स्वागत है और अब हम कर रहे हैं आपका परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपके अनदर इसके टॉपिक की, दैट इज कॉम्बिनेशन। तो देखिए, मैंने आपको बताया था परमुटेशन का मतलब होता है आपका अरेंजमेंट ऑफ डिसिमिलर आइटम्स। तो परमुटेशंस क्या था? परमुटेशंस था बच्चों अरेंजमेंट ऑफ डिसिमिलर आइटम्स। तो परमुटेशन क्या था? अरेंजमेंट ऑफ डिसिमिलर आइटम्स। तो अरेंजमेंट ऑफ डिसिमिलर आइटम्स। अब जो कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा आपका अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर आइटम्स। क्या होगा बेटा? अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर आइटम्स। तो अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर आइटम्स होगा, ठीक है। या क्या होगा? आपका सिलेक्शन। क्या होगा? या आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अब जैसे आपके पास यहाँ पे एनपीआर था, तो इसमें होता है एनसीआर होता है, और एनसीआर जो होता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। कहने का मकसद ये है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके पास क्या करना है, आपको करना है फोर ब्लैक बॉल्स इन 5 बॉक्सेस आपको करना है। तो 4 ब्लैक बॉल्स इन 5 बॉक्सेस अगर करना है, तो परमुटेशंस में क्या हो रहा था? परमुटेशंस में हम लोग कर रहे थे कि आपके 4 ब्लैक, अगर क्या होता था, 4 आदमी होते थे, 5 कुर्सियां होती, तो हम क्या करते थे 5p4 करते थे, क्योंकि आपके डिसिमिलर थे। यहाँ क्या है? आदमी डिसिमिलर थे, यहाँ पे क्या है? सिमिलर है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5c4। अब देखिए 5c4 हो गया, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल। ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 120 बाई 24, दैट इज 5। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, जीरो फैक्टोरियल जो होता है वो आपको बताया था मैंने, 1 बताया था, राइट। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि आपके पास क्या होता है। देखिए आपके पास अगर एनसी जीरो होता है, ठीक है, एनसी जीरो हमेशा 1 होता है, एनसी वन जो होता है वो n होता है, एनसी टू जो होता है वो आपका एन माइनस 1/2 होता है, और एनसी थ्री क्या होता है? एनसी थ्री होता है 3 बार एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल। और एनसी फोर क्या हो जाएगा? 4 बार। तो एनसी फोर हो जाएगा एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 बाय और बाय 4 फैक्टोरियल, राइट। ये आपके पास होता है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, आपके पास अगर बोलता है क्वेश्चन, अगर आपके पास बोलता है, क्या बताया था मैंने? अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर आइटम्स बताया था मैंने। जैसे आपका क्वेश्चन है कि आपके पास 8 ब्लैक बॉल्स हैं। क्या है बेटा? 8 ब्लैक बॉल्स हैं, 8 ब्लैक बॉल्स हैं, और आपके पास 7 आपके पास वाइट बॉल्स हैं। 7 क्या है बेटा? वाइट बॉल्स हैं। 7 आपके पास वाइट बॉल्स हैं, और इनको क्या करना है आपको? दे हैव टू बी अरेंज्ड। तो क्या करना है इन्हें? दे हैव टू बी अरेंज्ड, हैव टू बी अरेंज्ड, हैव टू बी अरेंज्ड इन अ क्यू। तो इन्हें अरेंज करना है, ठीक है। और सो दैट नो टू ब्लैक बॉल कम टुगेदर, सो दैट नो टू ब्लैक बॉल या नो टू वाइट बॉल कम्स टुगेदर, ठीक है। नो टू वाइट बॉल कम टुगेदर, वाइट बॉल कम्स टुगेदर। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, आप क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले हमें जो एक साथ नहीं होनी है उन्हें हम बाद में रखेंगे, पहले हम ब्लैक बॉल्स रख लेंगे। तो ब्लैक बॉल्स कितनी है? 8 है, तो 8 रख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप देखिए 8 ब्लैक बॉल्स को रखेंगे तो हमारे पास कितना हो गया? 8c8, ठीक है, इनटू। अब देखिए हमारे पास क्या है? नो टू वाइट बॉल्स हैं, और वाइट बॉल्स कहाँ रखी जाएंगी? बीच में रखी जाएंगी। तो जगह कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जगहों पे आपकी वाइट बॉल्स रखी जाएंगी। तो 9c7, 8c8 1 हो गया, और 9c7 का मतलब हो गया 9c2, और nc2 होता है n माइनस 1/2। तो आपके पास हो गया 4, यानी कि हो गया 36, ठीक है जी। दूसरी बात बताई मैंने, सिलेक्शन। क्या बताया मैंने? सिलेक्शन। अब जैसे आपके पास है, आपके पास 10 मैन है। कितने मैन है? 10 मैन है, और 2 आर सेलेक्टेड, 2 आर सेलेक्टेड। तो कितना हो गया? 10c2। समझ में आया? जैसे आपके पास 20 मैन है और 4 आर सेलेक्टेड, तो क्या हो गया? 20c4, ठीक है जी। इस तरीके से होता है सिलेक्शन में।
अरेंजमेंट समझ में आ गया? आपके पास अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर आइटम और इसमें आपका सिलेक्शन भी होता है। अब कुछ रूल्स होते हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा। पहला रूल, अगर आपके पास n पीपल हैं, कितने पीपल हैं? n पीपल हैं, तो जो शेक हैंड्स बनेंगे, नंबर ऑफ शेक हैंड्स जो बन सकते हैं, नंबर ऑफ शेक हैंड जो बनेंगे, शेक हैंड्स आपके कितने हाथ मिल सकते हैं? अगर एक बंदा एक बंदे से हाथ मिलाए, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे बनेगा कि दो दो तीन तीन मिला लिए, तो नंबर ऑफ शेक हैंड जो बनते हैं वो आपके बनते हैं NC2। दूसरी बात, अगर आपके पास n पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं? n पॉइंट्स हैं, तो जो आपके पास नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी, नंबर ऑफ लाइंस जो बनेंगी, नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी आपकी NC2। समझ में आया? नंबर ऑफ लाइंस क्या बनेंगी? आपके NC2 बनेंगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास n पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं? n पॉइंट्स हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? क्योंकि एक ट्राइंगल बनाने के कम से कम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 3, तो आपके पास हो गया NC3। अगर आपके पास, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास n साइडेड पॉलीगन है, n साइडेड क्या है बेटा? पॉलीगन है। n साइडेड अगर पॉलीगन है, तो n साइडेड पॉलीगन में आपके पास जो डायगोनल्स बनेंगे, क्या बनेंगे? डायगोनल्स जो बनेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो बनेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे NC2 माइनस n, यानी कि n(n-3/2)। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आपके पास इन अ रूम, इन अ रूम, इन अ रूम, ठीक है, देयर आर 10 पीपल। कितने पीपल हैं? 10 पीपल हैं। तो आपसे पूछा गया कि शेक हैंड्स कितने होंगे? क्या पूछा गया? शेक हैंड्स कितने होंगे? तो शेक हैंड्स पूछा गया ना, तो आपके पास होगा, नंबर ऑफ शेक हैंड्स हो जाएंगे 10C2, यानी कि 10 इंटू 9/2, यानी कि 45। तो 45 आपके शेक हैंड्स हो जाएंगे। दूसरा सवाल समझ में आया कि आपके पास 10 पीपल हैं, कितने पीपल हैं? 10 पीपल है। इस तरीके से बच्चों हमें सवाल करने हैं और बिल्कुल ध्यान रखना है। 10 पीपल हैं और ईच शेक्स हैंड ट्वाइस विद ईच अदर, ईच मैन शेक्स हैंड ट्वाइस विद ईच अदर। ठीक है, तो कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ 10C2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10 इंटू 9/2, यानी कि 2 5 जा 10, 45 2 जा 90, ये आंसर। ठीक है, अब देखो, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, आपके पास देयर आर 10 पॉइंट्स, देयर आर 10 पॉइंट्स, तो आपकी नंबर लाइंस बतानी है। तो सिंपल है, 10 पॉइंट्स है तो आपके नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन जाएंगी? नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन जाएगी? नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन जाएंगी? नंबर ऑफ लाइंस बच्चों बन जाएंगी आपकी सिंपल 10C2, यानी कि n(n-1/2), यानी कि 10 इंटू 9/2, यानी कि 45। पर क्वेश्चन में ट्विस्ट कहाँ पे आता है? अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दे, बोल दे कि देयर आर, देखिए ध्यान सुनिएगा, देयर आर 10 पॉइंट्स, ये बोले कि 10 पॉइंट्स हैं और 4 आर कोलिनियर, 4 आर कोलिनियर, 4 आर कोलिनियर, और आपसे पूछे कि नंबर ऑफ लाइंस बताइए, नंबर ऑफ लाइंस, तो कितना होगा? देखो, आपका 4 कोलिनियर है, तो अगर कोलिनियर क्या होते हैं? अगर 4 पॉइंट कोलिनियर है तो वो अपने आप में एक सिंगल लाइन बनाएंगे। तो 10C2 माइनस 4C2, और पर नुकसान तो 4C2 का हुआ, पर एक का फायदा भी तो होगा, खुद में तो लाइन है। तो आपके पास हो गया 10 इंटू 9/2 माइनस 4 इंटू 3/2 प्लस 1, 2 2 जा 4, 10 2 5 जा 10, 45 माइनस 6 प्लस 1, ये हो गया 40। ठीक है जी। अब देखो, ठीक है जी, अगर आपके पास, ध्यान सुनिएगा, ट्राइंगल्स का पूछे, अगर आपके पास 8 पॉइंट्स हैं, क्या पूछे? 8 पॉइंट्स हैं, और आपसे पूछे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया? 8C3। 8C3 का मतलब कितना हो गया? 8 7 6/3 फैक्टोरियल, राइट, बाय 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 हो जाएगा।
3 फैक्टोरियल मतलब 6, 6 से 6 कैंसिल, तो ये हो गया 56। परंतु क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दें, बोल दे 8 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट्स हैं और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं। तो आंसर आ जाएगा 8C3 माइनस, और इसमें ये भी बोल दें कि 4 कोलिनियर है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अब बताओ। तो अगर आपके पास सिर्फ 8 पॉइंट्स होते तो 8C3 आंसर आ गया था, पर 8C3 माइनस आपके पास कितना हो जाएगा? 4C3। 8C3 आप 56 निकाल चुके हो, 4C3 कितना होगा? 4C1 के, और 4C1 कितना होगा? 4, तो 52 हो गया। ठीक है भाई, आप देखो इसी तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से हमें करना है। क्लियर? अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे ये था, ये स्ट्रेट लाइन का मैंने बताया आपको इस तरह दे रखा है, यहाँ दे रखा है 1 2 3, आपसे पूछा हुआ लाइंस बताइए, नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, नंबर ऑफ लाइंस। तो देखिए आपके पास टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 पॉइंट से कितनी बन सकती थी? 8C2। परंतु 1 2 3 4 5, तो 5C2 का नुकसान हो गया। फिर एक और नुकसान हुआ 3C2 का, परंतु 2 का फायदा हो गया, एक ऊपर लाइन एक नीचे वाली लाइन। ठीक है, तो आपका आंसर आप निकाल लेंगे और इसे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। इसी तरीके से ध्यान सुनिएगा, एक मैंने बताया आपको कि डायगोनल्स वाला, तो जैसे क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है कि आपके पास एक ऑक्टागन है। क्या बेटा? ऑक्टागन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो मैंने डायगोनल के लिए बताया, डायगोनल का जो फॉर्मूला है वो सिंपल NC2 माइनस n है, या n(n-3/2) है। तो ऑक्टागन में कितनी साइड होती हैं? 8 होती हैं, तो 8 माइनस 3/2, 4 5 जा 20, तो ये 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। इस तरीके से देखिए, ध्यान सुनिएगा, आपके पास कैसे रहेगा, ध्यान सुनिएगा। इफ नंबर ऑफ डायगोनल्स आर 35, नंबर ऑफ साइड बतानी है। नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है आपके पास, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है वो आपका 35 है। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बेटा? 35 है। तो आपको पूछा हुआ नंबर ऑफ साइड्स बताइए, नंबर ऑफ साइड्स बताइए। अब आपसे नंबर ऑफ साइड्स पूछी गई है, आपको जो है नंबर ऑफ डायगोनल्स 35 है, तो आपका ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 11। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर आप देखेंगे तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला जो होता है वो होता है n(n-3/2)। अब n आपका देखिए, ध्यान सुनिएगा, n(n-3/2) और वो दे रखा 35। अब या तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करें या आप सिंपल ऑप्शन रखें, 8 8 इंटू 5 40 40/2 20 गलत, 9 9 6 54/2 गलत, 10 10 3 70/2 सही हो गया। तो आपका आंसर आ गया सी। ठीक है जी, चलो दूसरी बात मैंने आपको बताई थी सिलेक्शन की, राइट? क्या बताया था? सिलेक्शन आपके पास जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन बोले कि 8 बॉलर्स हैं और 7 बैट्समैन हैं, 8 बॉलर हैं और 7 बैट्समैन हैं, तो आपको प्लेइंग 11 की टीम बनानी है क्रिकेट की, प्लेइंग 11 टीम ऑफ क्रिकेट बनानी है। ठीक है, सो दैट देयर आर 7 बैट्समैन इन द टीम। सॉल्यूशन, तो देखिए अब देखिए 7 बैट्समैन है तो 4 बॉलर होने पड़ेंगे 11 बनाने के लिए। तो देखिए 7 अगर आपके बैट्समैन है तो 4 क्या होंगे? बॉलर होंगे। कितने में से? 7 बैट्समैन कितने में से हैं? 7 में से, तो 7C7 इंटू बॉलर कितने? 8 8C4। सॉल्व कर लेंगे, 7C7 1 होगा और 8C4 कितना होगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 बाई 4 फैक्टोरियल यानी कि 24।
6 4 24, 4 2 जा 8, 7 5 35, 35 2 जा 70। तो 70 आपके टीम्स तरीके बन सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं कि आपके पास 8 बैट्समैन है, ध्यान सुनिएगा, 8 बैट्समैन है और आपके पास 3 बॉलर्स हैं। 8 बैट्समैन है और 3 बॉलर्स हैं। आपको बनानी है टीम ऑफ प्लेइंग 11, टीम ऑफ प्लेइंग 11। ठीक है, सो दैट द टीम कंटेन्स, इसे हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, 6 कर लेते हैं। द टीम कंटेन्स मैक्सिमम मैक्सिमम 6 बॉलर्स, ताकि टीम में जो है मैक्सिमम कितने बॉलर्स हो, 8 बॉलर्स हो। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, मैक्सिमम यानी कि एट, इसे हम लोग जो है एट मोस्ट भी बोल सकते हैं, एट मोस्ट। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी बताया तो आपको कि एट लीस्ट 5 बॉलर हो। ठीक है, एट लीस्ट और एट मोस्ट में क्या होता है ध्यान सुनिएगा। पहले वाले में क्या है, एट मोस्ट आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 6 बॉलर होने चाहिए, तो 6 बॉलर। ठीक है, तो 6 बॉलर अगर होंगे, तो 6 बॉलर अगर होंगे तो बैट्समैन कितने चाहिए, 5 बैट्समैन चाहिए। या 5 अगर बॉलर होंगे, थोड़े कम कर लो, बॉलर अगर 5 होंगे तो बैट्समैन कितने होंगे, 6 बैट्समैन होंगे। फिर या आपके 4 अगर बॉलर होंगे तो 7 बैट्समैन होंगे। या अगर 3 बॉलर होंगे तो बैट्समैन कितने होंगे आपके, 5 6 7, तो 8 बैट्समैन होंगे। कितने में सेलेक्ट करना है, 6 बॉलर्स कितने में सेलेक्ट करने हैं, 6 बॉलर 6 में से, तो 6C6 इंटू 8C5, 6C5 इंटू 8C6, 6C4 इंटू 8C7 प्लस 6C3 इंटू 8C8। अब आप इसे सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। दूसरा कह रहा है एट मोस्ट 5 बॉलर, एटलीस्ट 5 बॉलर। तो एटलीस्ट 5 बॉलर का मतलब या तो बॉलर कितने होंगे, 5 होंगे, तो बैट्समैन कितने होंगे, 6 होंगे। या बॉलर अगर 6 होंगे तो बैट्समैन कितने होंगे, 5 होंगे। बॉलर कितने में से, 8 में से, तो 8C5 इंटू 6C6। ठीक है, बॉलर 5 में से है, 5 है बॉलर, तो कितने में से बॉलर हैं, 6 बॉलर में से, तो 6C5 इंटू 8C6 प्लस, या तो बॉलर 6 हैं तो 6 में 6 बॉलर इंटू 8C5। जब इसे हम रिजॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें सिलेक्शन करना है। क्लियर, एटलीस्ट एस्मोर्स के सवाल इस तरीके से हमारे होते हैं, हमें इस तरीके से करना है। अब देखिए कई क्वेश्चन जो होते हैं वो पीएनसी के हमेशा चेंज करके भी होते हैं। जैसे एक कमेटी बनानी है, ठीक है, अ कमेटी ऑफ 5 men, ठीक है, 5 men and 4 women out of 6 men and 8 women have to sit। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट बताना। तो क्या करा, एक बैठक बैठी हुई थी और बोला कि भाई आपके जो है 6 आदमी हैं और 8 औरतें हैं, उनमें से 5 आदमी और 4 औरतों की जो है कमेटी बनाई है, और फिर उन्हें चेयर लगा दी स्टेज में और बोला अब इन्हें बैठाइए। तो पहले क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो 6 आदमियों से कितने का सिलेक्शन हुआ, 6 में से 5 का सिलेक्शन हुआ। फिर 8 औरतों में से कितने का सिलेक्शन हुआ, 4 का हुआ। अभी सेलेक्ट हो गए, स्टेज में आ गए। अब कितने टोटल सेलेक्ट हुए, 5 और 4 9 सेलेक्ट हुए। अभी 9 लोग क्या कर सकते हैं, परमुटेशन हो सकती है इनकी कुर्सियों में। तो पहले सिलेक्शन होगा फिर परमुटेशन होगा, तो आंसर ये आ जाएगा। समझ में आ गया। तो पहले आपका सिलेक्शन करना है, फिर आपको क्या करना है, आपका इसका परमुटेशन लगानी है। इसी टाइप का एक एनडीए में सवाल आया था, एक वर्ड है आपके मदर, क्या है मदर, क्या वर्ड है मदर। तो कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स
हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड, टेकिंग 4 एट अ टाइम। अब देखिए मदर का मतलब है 4 और 2 6, तो देखो 4 एट अ टाइम है तो 6 में से 4, तो 6 में से 4 सेलेक्ट किया, और फिर वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे 4 में से 4 फैक्टोरियल बनेंगे, तो 6 में से पहले 4 का सिलेक्शन होगा फिर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो आपका आंसर आप निकाल लेंगे 64 का मतलब 6 C2 होगा, इंटू 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 6 C2 का मतलब 6 इंटू 5/2 इंटू 24, ठीक है 120 360 आंसर आ जाए। इस तरीके से आपका समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 9 स्वीट्स हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। 9 स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, 9 सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, 9 स्वीट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई अमंग अमंग 4 स्टूडेंट्स या 4 चिल्ड्रेन, ठीक है, वेयर जिसमें यंगेस्ट गॉट 3, यंगेस्ट गॉट 3 एंड others got 2 each, और बाकियों क्या मिला 2 ईच मिला। तो नंबर ऑफ वेज बताने हैं। अब देखिएगा आंसर देखिएगा, तो 9 सीट्स हैं और डिस्ट्रीब्यूट हुई अमंग 4 चिल्ड्रेन, ठीक है, तो यंगेस्ट को कितनी मिली है 3 है, तो 9 में से पहले 3 आप यंगेस्ट को दे दीजिए, अब बचेंगी कितनी 6, तो 6 में से 2 दे दीजिए, अब कितनी बचेंगी 4, तो 4 में से 2 दे दीजिए, फिर कितनी बचेंगी 2, तो 2 में से 2 दे दीजिए। बस ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, इस तरीके से हमें सवाल करने होते हैं, ठीक है भाई। अगला सवाल देखेगा, अगला सवाल देखेगा, ठीक है, आपके पास क्या है 15 प्लेयर्स हैं, 15 प्लेयर्स हैं, ठीक है, और अ टीम ऑफ 11 प्लेइंग 11, टीम ऑफ प्लेइंग 11 सेलेक्ट होनी है, टीम ऑफ प्लेइंग 11 इज सेलेक्टेड, 11 की टीम सेलेक्ट होनी है, वेयर कैप्टन इज फिक्स्ड, वेयर कैप्टन जो है वो फिक्स है। तो नंबर ऑफ वेज बताने हैं, तो देखो अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वेज अगर बताने हैं तो देखिए 15 में से, देखिए 15 में से एक तो सेलेक्टेड ही है, तो जो कैप्टन है वो तो एक ही है, तो वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब बचे 14 प्लेयर, तो 14 में से कितने सेलेक्ट करने हैं 10, तो आंसर आ गया 14C 10। बात समझ में आ रही है, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है उसे हम दोबारा सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास मान लो जो कोई कोई सामान है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसके दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप यूज़ करोगे, या तो आप यूज़ करोगे या आप उसे यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, अब देखो उसमें टोटल नंबर ऑफ वेज यूजिंग एटलीस्ट वन, कम से कम एक को इस्तेमाल करने का तरीका, यूजिंग एटलीस्ट वन जो होगा, एटलीस्ट वन। अब देखो बाइनरी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, एटलीस्ट वन, कम से कम एक का इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा, देखो NC0 NC1, या तो एक भी नहीं करोगे, या एक करोगे, या दो करोगे, या सारे करोगे, तो कितना हो गया 2 की पावर n तरीके हो सकते हैं, ये सारे तरीके हो सकते हैं, ये सारे तरीके देखो, ये सारे हो सकते हैं तरीके, 2 की पावर n होंगे, और एटलीस्ट वन, इसमें से हम वो वाला हटा देंगे, ये वाला तरीका हटा देंगे जो हम कोई भी सामान को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो एटलीस्ट वन का मतलब कितना होगा, टोटल में से एक माइनस, तो 2 की पावर n-1। जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन आपके पास है, देयर आर 10 बल्ब्स इन अ रूम, एक कमरे में कितने बल्ब हैं 10 बल्ब हैं। नंबर ऑफ वेज सो दैट
at least so that the room is brightened, so that the room is brightened, room is brightened। तो आपको नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि कमरे में क्या रहे, उजाला रहे। अब देखिए कमरे में उजाला होने का तरीका देखिए, ध्यान सुनिएगा। अगर आप कमरे में उजाला करना चाहते हैं, अगर आप कमरे में उजाला करना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक बल्ब जलाना पड़ेगा, तो 2 की पावर n-1 होगा। तो कम से कम आपको एक बल्ब जलाना पड़ेगा ना भाई, कमरे में उजाला चाहिए तो 2 की पावर 10-1 यानी कि 1024-1 दैट इज 1023, और ये आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है? तो कमरे में उजाला होने का मतलब ये होता है, ठीक है, कि आपके पास कम से कम एक कमरे में बल्ब जल रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे क्वेश्चन है कि देयर आर 6 फ्लैग्स, ठीक है, 6 झंडियां हैं, 6 रेलवे फ्लैग्स, 6 रेलवे फ्लैग्स हैं, 6 रेलवे फ्लैग्स हैं। बोल रहा है कि आपको नंबर ऑफ वेज बताने हैं, नंबर ऑफ वेज बताने हैं, नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि आपके पास जो है एटलीस्ट 1 फ्लैग इज गिवन, कम से कम एक जो रेलवे फ्लैग है वो दिया जाए, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 फ्लैग जो है आपको दिया जाए। तो नंबर ऑफ वेज बताने, एटलीस्ट 1 फ्लैग इज गिवन। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास एटलीस्ट 1 फ्लैग का मतलब कितना होगा, कम से कम एक फ्लैग। तो 6 रेलवे फ्लैग है तो 2 की पावर 6 -1, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 16 2 32 64 -1 यानी कि 63 वेज हो सकते हैं, और ये आंसर आ जाए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमें ये करना है, इस तरीके से हमें ये सवाल परमुटेशन कॉम्बिनेशन के करने हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास देयर आर 10 या 10 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, और आपको बोला हुआ है 3 आर कोलिनियर, 3 क्या है, कोलिनियर है। तो आपसे पूछा गया बच्चे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके कितने बन सकते हैं। तो अगर आप आंसर देखेंगे तो क्या बताया था मैंने, ट्रायंगल्स के लिए कोई भी फायदा नहीं होता, अगर स्ट्रेट लाइन पूछता तो +1 कर देते लास्ट में। तो कितना होगा, 10c3 - 3c3। अब आप सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये होगा 10 × 9 × 8/3 फैक्टोरियल यानी कि 6 - 3c3 होगा 1। तो 2 3 जा 6 2 5 जा 10 3 3 जा 9 15, ये 5 40 43 जा 120 -1 यानी कि 190 आंसर। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से हमें जो है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को करना है, और आपके क्वेश्चन जो है आपको ग्रिप में रखने हैं। एटलीस्ट 1 वाला केस भी आपको समझ में आ गया होगा, सिलेक्शन वाला भी समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान सुनना, AMSTUP, तो इसमें क्या करा, 4 लेटर्स आर सेलेक्टेड एट वंस, हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल, आर सेलेक्टेड एट वंस, आर सेलेक्टेड एट वंस, हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल। तो ये आंसर आ जाएगा, एक बारी में कितने सेलेक्ट किए, 4। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 4 सेलेक्ट किए, और फिर उनको आपस में अरेंज भी तो करोगे तो 4 फैक्टोरियल हो गया। 64 62 होगा, इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 24। तो 62 कितना होगा, 6 × 5/2 × 24। तो ये हो गया 2 3 6 3 5 15, तो 120 × 3 360, ये आपका 360 आंसर आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से हमें ये सवाल करने थे और इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने थे। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी, राइट। चलो इस क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन मैं आपको करता हूँ। क्वेश्चन ये है आपके पास कि देयर आर 15 प्लेयर्स, देयर आर 15 प्लेयर्स, टीम ऑफ
playing 11 is selected. Team of playing 11 is selected, taking a captain always, and rejecting another player always. एक प्लेयर को लेना ही नहीं है. तो आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ वेज बताइए. तो देखिए अगर आप देखेंगे तो 15 में से 11 सेलेक्ट करने हैं. तो देखिए 15 में से एक तो कभी सेलेक्ट नहीं करना और कैप्टन ऑलरेडी सेलेक्टेड है. तो कितने हो गए? 13 हो गए. तो 13 में से और 13 में से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको? 10. क्यों? क्योंकि कैप्टन तो ऑलवेज सेलेक्टेड है ना, और एक प्लेयर रिजेक्ट कर दिया. तो अब जो आपका सिलेक्शन के लिए जो चांस थे उसमें से 13 बचे और एक ऑलरेडी सेलेक्टेड है. 13 से 10 हो गया. तो आइए आपका आंसर आ गया. समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बच्चों हमें करना है और इस तरीके से हमें सवालों को करना है और अच्छे से ध्यान देना है. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो. और आप प्रैक्टिस करते रहिए. जो क्वेश्चन है आपके वो डाउट में आप दे सकते हैं. थैंक यू.